हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4A में से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। इसमें फंडामेंटल राइट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट था वो नहीं था। इसमें 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया गया। और जब ये 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया, उस समय इसमें 10 ड्यूटीज थी, 10 ड्यूटीज थी। उसके बाद में जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था, उसमें से हमें 11th इसकी ड्यूटी को सब्स्टिट्यूट किया गया, 11वीं ड्यूटी को जोड़ा गया। तो टोटल मिला करके इसमें हमारी फंडामेंटल 11 ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज हैं, हमारी 11 कर्तव्य हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा कंपलसरी कराए गए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमारा माता पिता की सेवा करने का हमारा कर्तव्य है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मतलब आंतरिक जो है कर्तव्य है। तो इसको कोई निभा रहा है, कोई नहीं निभा रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो है ही ना। उसी तरीके से ये जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज हमारा ये ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको हमें फुलफिल करना चाहिए, हमें पूरा करना चाहिए और हमें ईमानदारी से इनको निभाना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हमारा एक कोई लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, और उस लॉ के तहत अगर इनका कोई विरोध करता है तो फिर उस पर हम कुछ एक्शन कर सकेंगे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलग से बनाती है, लेकिन हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 10, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। जिसमें इसमें पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू एबिल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम हमारे संविधान की इज्जत करें, और जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उनका हम उनके आदर्शों का हम पालन करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात हम कह दें अगर, तो दूसरी बात में कहा टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज which inspired our national strength for freedom, struggle for freedom। हमारी दूसरी ड्यूटीज क्या है? दूसरी ड्यूटीज के लिए हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था, तो उनमें जिन लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जो हमारे जान गंवाए हैं, जो हमारे सहयोग किए हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए बेसिकली ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो हमें अपने हृदय में उनके लिए बात संजो कर रखना चाहिए, उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य दूसरा है। अब तीसरे कर्तव्य के बारे में कहा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को हम बनाए रखना है। हमें भारत की एक भारत में संप्रभुता, भारत के लिए हम उत्थान के लिए कार्य करें, प्रभुता और एकता, अखंडता के बारे में हम उसको बनाए रखें, उसको हम टूटने ना दें। ये हमारा तीसरा कर्तव्य होगा। और चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें, और जब देश को जरूरत पड़े तब हम उसमें उसकी सेवा करें। ये हमारा चौथा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य के बारे में बात किया गया कि जो हमारा समान भ्रातृत्व की भावना रखे, एक दूसरे में द्वेष न करें, और एक दूसरे के धर्म पर और उनके उन्नति पर, इस पर द्वेष न करें, एक दूसरे की जो है इज्जत करें, सम्मान करें, धर्म की रक्षा करें, धर्म का एक दूसरे के सम्मान करें, भेदभाव न करें। ये हमारा
चौथा पाई हमारा पांचवा कर्तव्य है। हमारा छठा कर्तव्य क्या है कि जो भारत हमारी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा, उसका हम समझे, उसका सम्मान करें और उसकी हम रक्षा करें। सातवां है हमारा पर्यावरण जो है, पर्यावरण वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, इनका सम्मान करें, इनके उन्नति के लिए कार्य करें, इनके लिए हम इज्जत करें, इनका हम पालन करें और इनके प्रति हम क्रूरता ना करें। इसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इसका हम विकास करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें, उन पर हिंसा न करें, उनको हम तोड़ फोड़ न करें। जैसे आजकल आम बात हो गई है कि अगर जरा से झगड़ा हुआ तो हम क्या करते हैं, सार्वजनिक बसों को तोड़ देते हैं, रोड को नुकसान पहुंचाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि इनकी हम रक्षा करें, इनको उन्नति के लिए ले जाएं, इनको बढ़ाएं, ये हमारी संपत्ति देश की है, हमें इनका सुरक्षित करना चाहिए, हमें इनको तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं फैलाना चाहिए, हमें सद्भाव से रहना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य है। इसके बाद में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, इन सब में हमें राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को हम छू ले, राष्ट्र को उन्नति के लिए ले जाएं, राष्ट्र पे हम कोई ऐसा कार्य न करें कि राष्ट्र के विकास के लिए बाधा बने और राष्ट्र के विकास में सहयोग ना हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। इसके बाद लास्ट जो हमारा 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, उसमें कहा गया कि हमारा यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए रक्षा के अवसर प्रदान करें, जो हमारे बच्चे हैं। जैसे आजकल क्या है कि हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, बच्चों का जो है एजुकेशन के लिए अब तो खैर कुछ इसमें जागरूकता आ गई कि हम अपने 6 साल तक के बच्चों को लिए उनको पौष्टिक आहार दें, उनको पढ़ाई के लिए ध्यान रखें, उनको उन्नति के लिए ले जाएं, हम उनको विशेष शिक्षा दिलाएं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को लिए पढ़ाई के लिए पढ़ाई कराएं, उनको हम कार्य के लिए ना भेजें या उनसे कार्य न कराया जाए। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य में हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो तो लिख दिए गए थे कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन हमारा काम क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थे। तो एक शॉर्ट टॉपिक था ये चैप्टर, जो पार्ट 4A था, ये बड़ा शॉर्ट टॉपिक था कि हमारा जो 11th जो हमारे 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको हम कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनके बारे में ये बताया गया। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में, ये 51A था, हम 52 से नेक्स्ट पार्ट में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।